ये लॉग का इनइक्वालिटीज रिवाइज किया है नहीं किया है? चलो उसका लास्ट टाइम का आगे जाते हैं। हाँ ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे। चलो इधर देखो, चलो ये वाला सम कर लेते। लॉग, इधर ध्यान देना, x माइनस 5 टू द बेस 3 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है? क्या करो तुम लोग नीचे, तुम दोनों? हाँ इधर पे x का वैल्यू क्या रहेगा? लास्ट टाइम बताया था ना कैसे हटाने का। पहले लॉग हटाने का, लॉग हटाने के लिए क्या होएगा? ये 2 इधर जाएगा ना, 2⁻³ x माइनस 5 हो गया। ये क्या हो गया? 8 x माइनस 5 हो गया। x उधर गया कितना? ग्रेटर देन 13। ये लास्ट टाइम कराया था, एक बार देख लो पीछे का लॉग का एटलीस्ट सम देख लो। Solve for C. चलो इसके लिए सॉल्व करो। किसी का आंसर आया? चलो इधर देखो, यहां पे हम 0.2 है, 1 से कम है। अगर इधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होएगा? तो ये लेस देन 0.2 रेज टू क्या हो गया? 0। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। c प्लस 5 इज लेस देन 1। c इज लेस देन कितना आएगा? -4। ये तो एक चीज हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को इंटरवल में दिया है, इंटरवल में अब दूसरा कंडीशन क्या है? ये तो 1 दे दिया मेरे को वैल्यू, लेस देन -4। तो लेस देन -4 तो अभी यहां पे 1 और 2 है, और लेस देन -4 सिर्फ इसमें। दूसरा सॉल्व भी करना पड़ा क्या? नहीं। तो ट्राई करना एग्जाम में भी, ऑप्शन जो दिख रहा है ना उससे ही डायरेक्टली हो सकता है क्या? अगर समझो 2 ऑप्शन मैच हो रहे होते तब क्या करते हैं हम लोग? देखो c प्लस 5 अपना क्या है? ग्रेटर देन 1, ठीक है। c प्लस 5 अपना, सॉरी c प्लस 5 इज लेस देन 1, c इज लेस देन क्या हो गया? -4, ठीक है। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? c प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। क्यों? देखो तुम लोग को मालूम है लॉग का डेफिनेशन क्या होता है? log b to the base a, b should be greater than 0, a should be greater than 0 and a should not be equal to 1, बराबर ना। तो इधर पे ये तो मालूम है, हाँ ये ग्रेटर देन 0 है, इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो बच्चा सिर्फ ये, तो इसके लिए भी डाला c प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स c शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन -5। तो मेरे दो कंडीशन कौन से हो गए? -5 और -4। लॉजिक समझा इसके पीछे? क्लियर हुआ ना? इंटरवल में दिया रहेगा ना, देखो तुमने c का तो यहां पे c का वैल्यू नहीं दिया है, यहां पे तुमको इंटरवल पूछा है, तो इंटरवल में तुमको एक तो मिल गया, इससे तुम्हें आंसर मिला। लेकिन अगर 2 आंसर मैच हो रहे होते तो क्या करते थे? ये किया, फिर ये जो कंडीशन है हमेशा क्या करने का? ग्रेटर देन 0, तभी मेरे को मालूम पड़ेगा ना, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? चलो ये लिख लो, लेस देन 1 लास्ट लेक्चर में किए थे ना।
चलो ये वाला देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/√10। पान वाला हो गया पान। चलो इसका आंसर निकालो। डबल इनइक्वालिटी है तो अपने को ऐसे ऑप्शन दिए तो कैसे करोगे? देखो पहले इसको सॉल्व करो तो log x इससे हाफ से बड़ा है ना, 0.1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। पहले इसको सॉल्व करो, देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है। जीरो 0.1, हाँ 0.1 इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। 0.1 रेज टू क्या हो गया? हाफ। रेज टू हाफ का मीनिंग क्या होता है? अंडर रूट, करेक्ट है। और 0.1 मतलब क्या हो गया? 1/10 ना। 0.1 का मीनिंग क्या हो गया? 1/10, एक डेसिमल हटा रहे, रेज टू क्या हो गया? 1/2। तो x इज लेस देन 1 क्या हो जाएगा? 1/√10। x इज लेस देन क्या हो जाएगा? 1/√10। समझा? दूसरा ये वाला सॉल्व करो। x 0.1 इज लेस देन इक्वल टू क्या बोला है? 2, बराबर ना? क्या हो जाएगा? 0.1 इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? इधर पे क्या आएगा? x। 0.1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 1/10 का स्क्वायर। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/100। ऑप्शन बी नहीं लग रहा है तुमको? x लाइज बिटवीन 1/100 एंड 1/√10, क्योंकि अपने को क्या बोला है? x अपना जो है क्या है? ग्रेटर देन है 1/100 से, बट उधर से देखो लेस देन इक्वल टू है 1 किससे? समझा? अरे चलो सॉल्व करो। क्या है? तुम लोग को प्रॉपर्टी पीछे देखो दिया है, log m ग्रेटर देन log n, और बेस अगर सेम रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? m इज ग्रेटर देन n। चाहिए तो प्रॉपर्टी देख लो। ये देखो ये प्रॉपर्टी था, देखो यहां पे ये बेस और ये बेस क्या है? सेम। तो मतलब मैं बोल सकता हूं m इज ग्रेटर देन क्या होगा? ठीक है, तो इधर भी वही है ना, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? इधर ध्यान दो, x -2 क्या बोल सकता हूं? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2x। देखो ये यहां पे और यहां पे सेम है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होने वाला है? इसको इधर लेके आओ तो ये कितना होएगा? -x, ये उधर गया, क्या हो गया? 2, बराबर है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, इधर -1 इधर -1, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये क्या हो जाएगा? x, और ये क्या हो जाएगा? -2। ये एक चीज मालूम पड़ी है मेरे को, मैंने तुमको पहले ही बोला था इंटरवल रहता तो हम लोग दूसरा क्या सॉल्व करते? देखो सी वाला सम था ना, तो उधर पे सी निकाला था, लेकिन उसके बाद क्या देखे थे हम लोग?
x माइनस टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो x शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, वो उसका हुआ। दूसरा 2x शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपने पास अभी 2 है ना, उस टाइम पे 1 था, अभी 2 है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। 2x ग्रेटर देन जीरो, तो x क्या होगा, चलो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है। तो अपने को इक्वेशन का वैल्यू क्या है, -2, इधर पे -2, 0 और 2, -2 से -2 या तो -2 से छोटा लेफ्ट साइड, 2 से बड़ा वो भी हॉलो सर्कल राइट साइड, 0 से बड़ा हॉलो सर्कल राइट साइड। अब तुम मुझे बताओ इसमें से कौन सा कंडीशन है जहां पे ये तीनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे, क्या कट कर रहे या नहीं कर रहे, नहीं, तो मतलब x का कोई कॉमन रीजन ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, फाई मतलब क्या, कुछ नहीं, इसका आंसर ही नहीं आएगा। क्यों, देखो अगर ऐसा रहता ना, ये इधर से इस डायरेक्शन में जाने के बगैर अगर इधर जाता, समझो इधर जाता, तब मैं बोल सकता था कि यहां से कॉमन रीजन बनना चालू हुआ है कि x 2 और 2 से किधर जा रहा है, इन्फिनिटी के बीच में कॉमन है, तब मैं बोल सकता हूं। लेकिन अपना तो इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, 2 इधर भाग रहे, तो क्या तीनों जन एक जगह पे जा ही नहीं रहे, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये मेरा आंसर है। क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से चलूंगा कि 2 से बड़ा, तो इधर पे क्या ले लेंगे हम लोग, अभी इसको 3 ले लेंगे, समझो 2 से बड़ा 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, log 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर पे 3 रखोगे तो कितना आएगा 6, और इधर पे क्या आएगा 5, लेकिन log 1 होता क्या है 0, क्या 0, इधर log 6 का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, तो क्या 0 इससे बड़ा रहेगा क्या, नहीं, देखो रॉन्ग इधर ही हो गया, समझे ना कैसे लॉजिक है इसके पीछे का। चलो अब हम लोग चालू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो टॉपिक वाइज करेंगे, एंगल इन क्वाड्रेंट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे। अरे बस चलो इधर ध्यान दो, मेरे को बताओ कितने क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में सेक, ठीक है। अब ये अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, समझे ये, तो ऐसे है। यहां पे 0 है तो मेरे को बताओ cos 0 का वैल्यू और sin 0 का वैल्यू क्या होएगा, 1, और इधर पे क्या हो गया 0। इसी को उठा के अगर इधर लेके आए तो इधर 180 है, तो इधर पे क्या होने वाला है -1, 0, तो मतलब cos पाई और sin पाई का वैल्यू हो गया ये। x एक्सिस किसके लिए लोगे, cos के लिए, y एक्सिस किसके लिए लोगे, sin के लिए। cos पाई कितना हो गया -1, sin पाई क्या हो गया 0। अब पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2, मेरे को बताओ cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, sin पाई बाई 2 क्या होता है 1, इसको उठा के नीचे लेके आओ तो ये क्या होने वाला है 0, -1, तो इधर पे ये क्या हो जाएगा 0, -1, मतलब ये किसका आंसर हो गया, cos 3 पाई बाई 2 और sin 3 पाई बाई 2। और अपने को मालूम है पाई बाई 2 90, पाई 180, 3 पाई बाई 2 270 होता है, और 2 पाई क्या होता है 360। समझा, क्लियर हुआ ना, कौन से क्वाड्रेंट में कैसे जाते समझाना तुम लोग को, क्लियर हुआ। तो ये पहले हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं सीधा सम के ऊपर। ये वाले के लिए सब तो सम पे डाल सकते हैं ना डायरेक्टली हम लोग। तो अभी देखो इसके सम देखो, जैसे कि क्वेश्चन 1 देखो, तुम लोगों को साइन के सारे वैल्यूज मालूम है, साइन 0, साइन 30, साइन 45। तो अब ये देखो, इफ x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री
इंटू कोसेक 30 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, देन x इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 2, क्या हो? किस कौन? वो बोला ही नहीं कुछ, इधर ही गिफ्ट दे मेरे को। चलो फटफट करो इसका आंसर, सिर्फ पुट करने का वैल्यू। बताओ, अभी तक तुम लोग 9वीं से कर रहे हो, अभी तक सोच ही रहे हो क्या रहेगा वैल्यू। 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के फायदा नहीं। बताओ क्या? ऑप्शन सी, हाँ करेक्ट है। चलो देखो, साइन 45 क्या होता है? कॉस स्क्वायर 60 मतलब कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर। टैन स्क्वायर 60 मतलब कितना हो गया? √3 का स्क्वायर। कोसेक 30 कितना हो गया? कोसेक 32। सेक 45 कितना हो गया? √2। और कॉट स्क्वायर 30 कितना होएगा? ठीक है, अब इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये गया। अब इधर पे क्या बचा? x अपॉन √2 1/4, ऊपर 2 बचा, नीचे √2 बचा, इधर का √2 कैंसल, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 8। तो x का वैल्यू कितना आया? 8। सिर्फ वैल्यू रखने का था। अगर वैल्यू अभी भी याद नहीं है तो लर्न करो। तो 210 को कैसे करोगे? कॉस, पहले तो ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये 210 किधर आता है? थर्ड में आता है ना, इधर पे 180 रहता है, 210 इसके आगे आता है। तो 210 180 की हेल्प से कैसे बनाओगे? 180 चेंज और नो चेंज? 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो अपना आंसर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ tan 330, tan 330 कैसे करेंगे? 330 कौन सा क्वाड्रेंट है पहले ये बताओ? फोर्थ। तो फोर्थ में मैंने बोला था, फोर्थ में सेकंड में जाने के लिए क्या करने का? 180 माइनस, थर्ड में 180 प्लस, फोर्थ में ये फोर्थ में तुमको मालूम है 360 माइनस कितना करोगी? 330 बनेगा 30। कितना हो गया? 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज, ये आ गया 30। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो tan क्या आएगा? माइनस। तो ये क्या आएगा? -1/।
क्वाड्रेंट चेक करो बस। ये लो तुम्हारे लिए इधर लिख दे रहा हूं। सेकेंड वाला रहेगा तो 180 माइनस करना, थर्ड के लिए 180 प्लस करना, फोर्थ के लिए 360 माइनस करना। कितना होएगा? सेक कॉस 240 कैसे लिखोगे? 180 प्लस 60, तीसरा क्वाड्रेंट ना, 360 माइनस 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो क्या करने का? 180 माइनस कितना करोगे? 60, और ये 180 प्लस 30। ये किया क्या? इतना किया क्या कम से कम? हाँ, तो पहले तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा, तो नेगेटिव रहेगा। तो ये ऐसे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, ये भी नेगेटिव रहेगा। tan 60 हो गया, माइनस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऐसे ही रहेगा, और इधर पे ये क्या रहेगा? नेगेटिव। समझे? अब इधर देखो, cos 60 कितना होता है? 1/2। tan 60 कितना होता है? √3। और sin 60 कितना होता है? नेगेटिव नेगेटिव गया, √3/2 माइनस √3/2 कितना हो गया? 0। तो इधर देखो, √3 इंटू 1/2 √3/2, √3/2 √3/2 क्या हो गया? 0। तो आंसर है डी। सिर्फ क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखने का था बस, बहुत इजी सम था ये। हाँ हाँ, याद है तो चलेगा। कौन आ रहा है अभी? पूरी रुका के रखा है नीचे, अभी भी कृष्णा और राशि नीचे ही है। हम कब का आ गए थे? कब? 55 तक, 7:50। बाप रे, चलो अंदर। वो लोग को अभी भी नीचे रुका के रखा है। कुछ उल्टा बोले देंगे ना, झगड़ा कर रही है उधर राशि। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, sin 5π/4 प्लस cos 7π/6 माइनस 10 11π/6। तो तुम लोग वैल्यू लिख देता हूं मैं। देखो अगर तुम लोग देखो, तुम रेडियन में तो आएगा नहीं तुमको, अगर समझो तो क्या करोगे? तुमको मालूम है π/4 कितना होता है? 45। तो 45 लिखने का, ये उसके पहले क्या है? 5 मल्टीप्लाई कर दो, तुमको डिग्री मिल जाएगा। समझे? π/6 क्या होता है? 30। तो 7 इंटू क्या करने का? 30, और ये भी सेम 30। तो tan क्या रहेगा? 11 इंटू क्या रहेगा? 30। अब मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। तो तुम लोग ने इतना भी याद रखा ना कि 0 पे तो 0 है, कितना? 30 डिग्री पे कितना? π/6 है, 45 डिग्री पे π/4 है, 60 पे π/3, 90 पे π/2। बस इतना भी याद रखा तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते फटफट।
5 इंटू 45 कितना हो गया 225, साइन 225, कॉस 210, हाँ पाई बाई 2 90। समझा इसके पीछे का लॉजिक ना कन्वर्जन का? नंबर को तुमको इसमें से कुछ भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, इजी। 225 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, तो क्या करोगे 180 प्लस, चलो खोल रही क्यों नहीं ये लोग? खोलो खोलो जाओ। सॉरी सर, हम आधा घंटे से आए, हम पहले से आए। चलो क्वाड्रेंट के हिसाब से करो। सेकंड के लिए क्या करते हो तुम लोग? थर्ड के लिए क्या करते हो? और फोर्थ के लिए कर दो अभी। चलो 225, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड के लिए क्या करते हो? उधर लिखा है क्या लिखा है? 180 प्लस, 180 प्लस कितना करूं? कॉस भी सेम है तो क्या करोगे 180 प्लस कितना 30, और tan फोर्थ है तो फोर्थ में 360 माइनस, साइन 180 प्लस कितना हो गया साइन 45, कॉस 180 प्लस ये भी क्या हो गया माइनस कॉस क्या हो गया 30, और ये क्या हो जाएगा माइनस tan 30, साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 30 कितना होता है माइनस इंटू माइनस प्लस, tan 30 क्या हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। इधर देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे को बताना। क्या एक मिनट शांत रहो। क्या रूट 2 को 2 बना सकता हूं मैं? किससे मल्टीप्लाई करूं? समझाइए। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा 2, फिर 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इधर, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2, रूट 3 इधर पे मल्टीप्लाई आएगा, माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 रूट 3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया माइनस रूट 6, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस 2 अपॉन नीचे 2 रूट 3, तो ये कितना माइनस 3 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 1, माइनस रूट 6 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3। लॉजिक समझा कि नहीं समझा? कौन से पार्ट में डाउट है? पहले एलसीएम लेने का। 2 रूट 2 को 2 बना सकता हूं तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका बेस सेम हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 लिख दिया इसको, फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ना। चलो इसके जैसा ही एक और सम है। चलो पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। चलो करो ये फटफट। पहले क्या करोगे यहां पे पाई बाय 6 है ना, तो कैसे करोगे 5 इंटू क्या करोगे, फिर साइन 13 इंटू क्या करोगे 30, और यहां पे कॉस 7 इंटू क्या करोगे
45 तो हो गया ना, ये तो कितना हो गया 150 390 अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है 360 प्लस करके, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। तो हमेशा साइड में लिख लो 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 390 मतलब क्या, इसके भी ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा 360 प्लस। पॉजिटिव है नेगेटिव, tan 30 आएगा तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, हाँ tan 150 का तुम लोग अभी बोल रहे थे ना, हाँ वो ठीक है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव क्यों, कौन पॉजिटिव रहते सेकंड में, साइन और कोसेक। हाँ ये तुम लोग का कितना आया माइनस tan 30, ये कितना आया प्लस साइन 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, और ये कितना आया कॉस कितना आया पॉजिटिव, क्योंकि ये तो कॉस है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। tan 30 कितना होता है 1/√3 1/2 1/√2। अरे ये तो वापस पहले जैसा ही हो गया ना, तो अभी √2 को क्या बनाओगे 2, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने का, √2 से, तो क्या आएगा √2 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -2, ये इधर में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये फाइनल आंसर। समझाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 2√3 आएगा। चलो इधर देखो, अब इधर देखो, तुम लोग देखो यहां पे साइन एक्स क्या बोला है -4/5 बोला है, अब साइन नेगेटिव बोला है, तो साइन दो जगह पे नेगेटिव होता है, किधर किधर, थर्ड और फोर्थ, तो वो लोग ने आगे बता दिया ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। अगर ये x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम लोग को ढूंढना क्या है सेक। तो अभी ये देखो ना, इसको ना हम लोग ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे। देखो एकदम इजी है, ये चीज ज्यादा इजी बनाता है, फास्ट होता है ये। तो तुमको सेक एक्स बोला है, तो समझो एक्स एंगल यही है, सॉरी साइन एक्स बोला है, तो एक्स एंगल यही है समझ लो। साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट में क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है, तो मतलब ये ढूंढ सकते हैं ना, ये ढूंढना रहेगा तो मैं क्या करूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव 16 ना, कितना हो गया 9, बट अंडर रूट में लेना पड़ेगा ना, तो ये कितना आएगा प्लस माइनस क्या बोल रहे हो 3, चलो मैं 3 रख दो। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, ये क्लियर हुआ ना अभी। अब ये तुम लोग ने साइन के हिसाब से ट्रायंगल बना लिया, अब तुमको बोला है सेक एक्स निकालने। सेक क्या होता है, अगर मैं इसी एक्स को सेक ट्रीट करूंगा तो क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया सेक एक्स इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या हो जाएगा एडजेसेंट, ये क्या हो गया 3 5/3, बट एक्स लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, तो इधर पे क्या डालना पड़ेगा माइनस, तो ये रहा अपना आंसर। तो सीधा ट्रायंगल से सॉल्व हो गया ना, क्लियर हुआ। ऐसे करोगे ट्रायंगल से ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला से करोगे तुमको टाइम लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, समझे। चल कर दो अभी, इसके पीछे का लॉजिक समझाना कैसे कर रहे हैं। माइनस, अरे थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो सेक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना,
पॉजिटिव थोड़ी रख सकता हूं मैं। अगर मैंने पॉजिटिव बोल दिया तो फिर मैं जो पहले सीख रहा हूं सब गलत था, समझे? तो कौन पूछा ये क्वेश्चन? इधर देखो, तुम्हें ये सम डायरेक्टली भी आ जाता। ये देखो, इधर देखो, tan थीटा 20/21 है। tan थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन क्या होता है? एडजेसेंट। अब तुमको निकालने क्या बोला है? cos। cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट तो 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, यहां पे 21 अपॉन, तो एक ही आंसर है ना। तो हम लोग क्यों पूरा सॉल्व करने जाए? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट में 21, यानी न्यूमरेटर में 21 एक ही ऑप्शन है, सी वाला, बाकी किधर है ही नहीं। तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत है क्या? नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसे टाइम बचेगा। मेरे को ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? तुम वही मैं पूछा, पूरा निकाल रहे थे क्या? इसका अरे बस कर आविष्कार। समझे? फास्ट हुआ ना? एक क्वेश्चन और कर दो, उसके बाद सीटी का पीवाईक्यूज लेते। पहले के क्वेश्चन जो आए हुए, इसका वैल्यू निकालो। अब देखो एक चीज हुआ यहां पे, किसी के 10 रुपए गिरे। अच्छा, तो ही ढूंढ रहा था, वही ढूंढ रहा था, बोलता मेरा सबूत क्या है? सबूत क्या है? सीरियल नंबर बताइए इसका। हाँ? कौन सा रिक्शा? नंबर ये ऐसा जो बोलते ना, नहीं जमता है, इसलिए ग्रुप में नहीं है क्या? पास कर दो। कितना है आंसर? पहले तो ये याद रखो तुमको, अगर सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक ऑफ माइनस 240 इज व्हाट? सेक 240। तो तुमको सेक 240 निकालना है, सिर्फ यही निकालना है। तो अब ये निकाल सकते हो ना, 180 प्लस 60, 180 चेंज और नो चेंज, और ये क्या हो जाएगा? सेक कितना हो जाएगा? 60। व्हाट इज सेक 60? -2/√3, नहीं सॉरी, -2। यानी cos 60 का रेसिप्रोकल लेने का ना। चलो सीटी के पीवाईक्यूज, पहले के क्वेश्चन। ये तो तुम लोग को आया भी है। इसका आंसर क्या है? 0 है कि नहीं? क्योंकि बीच में क्या आएगा? 90। तो cos 1, cos 2, cos 3, ऐसे करते करते बीच में cos 90 भी होगा, और लास्ट में cos 179। cos 90 कितना होता है? 0। 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? तो अपना आंसर क्या है? चलो आगे बढ़ो, देखो
अरे मला फुकट चलो इसका आंसर निकालो। अरे इसको सॉल्व करोगे, इसको tan हो गया साइन अपॉन कॉस, कोसेक हो गया 1 अपॉन साइन, साइन हो गया और ये हो गया कॉस। तो कॉस कॉस गया, साइन साइन गया, क्या बचा मेरे पास सिर्फ। तो मतलब बेसिकली मेरे को ढूंढना क्या है, सिर्फ साइन थीटा। अब तुम्हें मालूम है यहां पे सेक थीटा इज 13/12, तो 13/12 ना, यही होता है ना। हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या रहता है, एडजेसेंट। अब क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो मतलब मेरा जो आंसर है वो नेगेटिव है, या तो ये रहेगा, अरे एक ही नेगेटिव है, बी। सॉल्व भी नहीं कर रहे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये पूरे इसमें नेगेटिव कितने ऑप्शन है, एक ही, तो कौन सा आंसर रहेगा, बी। और कुछ रहेगा क्या, समझा ये, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमको ये मालूम पड़ गया साइन नेगेटिव। हाँ, दो नेगेटिव होते तो सॉल्व करते। तो कैसे सॉल्व करते अभी, ये तो निकाल सकते हैं ना हम लोग। 169 माइनस 144 कितना होता है, 25, और अंडर रूट ऑफ 25 क्या रहेगा, 5। तो ये अपने को मिल गया। तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट। 13 हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आ गया नेगेटिव, समझा ये। लेकिन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी। साइन 120, इधर देखो साइन 120 क्या करोगे, ये कितना हो गया, साइन 60 कितना हो गया, बराबर ना। अब अगर नंबर 360 से ज्यादा है, एक मिनट इधर ध्यान दो, 360 से ज्यादा है तो किससे डिवाइड करने का, 360 से। तो अब तुमको मालूम है 363 1080 होता है, ठीक है। तो 2 जा लोगे कितना हो जाएगा, 720, कितना आएगा, 120। तो मतलब इसके केस में किधर गया, 840 कौन सा था, ये वाला था ना, चलो सी था। तो tan, एक मिनट इधर ध्यान दो, tan 840 का क्या करोगे, tan 360 इंटू 2 प्लस कितना करोगे, 120, ऐसे ही रहेगा ना। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। तो 360 इंटू 2 प्लस क्या हो गया, 120। अब 360 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, tan 120। और 360 प्लस बोला है तो क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट, तो पॉजिटिव। अब tan 120, अब इसको सॉल्व करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड ना। 180 माइनस 60, व्हाट इज tan 180, चेंज और नो चेंज, तो ये माइनस tan 60, व्हाट इज tan 60, माइनस √3 हो गया, समझा अभी, क्लियर हुआ। ये सी वाला निकाले। अब बी वाला निकालते, बी क्या है, cos 930 है ना, cos 930, इधर देखो 930 है, इधर ध्यान दो, लिखने के लिए मिलेगा 360 हाउ मेनी जा। अब तुम 720 वापस से गए, 0 है, 210 हो गया, बराबर है। अब इसको कैसे लिखोगे, cos 360 इंटू 2
प्लस कितना करोगे? अब 360 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, 210, 360 प्लस है तो क्वाड्रेंट कौन सा? फर्स्ट, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करोगे? 180 प्लस 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस कितना हो जाएगा? 30, बट साइन क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? हाफ। समझे? तो ये ए बी सी हो गया। अब हाँ, -√3/2, तो ये -√3/2। समझे? तो जैसे मैंने किया वैसे ही तुम लोग कॉट का निकालोगे, 1110 का। ये देखो, कॉट ऑफ -1110, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा ना, 1110 डिग्री। अब इसको डिवाइड करो 360 से, हाउ मेनी जा? 3 जा, कितना होएगा? 1080 हो गया, ये 30 आ गया। तो अब इसको जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस, यानी इधर पे पुट करेंगे ना, माइनस कॉट, क्या करोगे? 360 इंटू 3 प्लस क्या हो गया? चेंज और नो चेंज, माइनस कॉट 30। व्हाट इज कॉट 30? √3। तो ये कितना आएगा? कौन से दो ऑप्शन मैच हुए? सी और डी। तो कौन सा आंसर है अपना? ए। इस केस में सब निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, है कि नहीं? नहीं, या फिर एक और कर सकते हो, ये 840 है ना, 840 का क्या आया था तुम्हारा? tan 120 आया, और 120 का अगर निकालोगे तो ये कितना आया था? 180 - 60। ठीक है, 180 - 60 मतलब क्या हो गया? tan -tan 60 ना। और अगर इसका निकालते हो तो माइनस कॉट कितना था? 360 इंटू 3 प्लस 30 कितना हो गया? माइनस कॉट कितना होता? 30। ये दोनों सेम ही होते हैं ना। देखो, साइन का जो 30 होता है वो कॉस में क्या होता है? 60 होता है, और कॉस का जो 30 होता है वो साइन का क्या होता है? 60 होता है। तो ऊपर नीचे से साइन, कॉस, कोसेक, सेक और टैन और कॉट, तो टैन का जो 60 रहेगा वो कॉट का क्या रहेगा? तो मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एंगल मिल गया तो भी हो जाता है। और उधर पे वो पहले ही अपने को समझ जाना चाहिए था, कितना है? cos 930 ना, cos 930 कितना था? cos 120, सॉरी कितना था? 210 ना, 210 मतलब कितना हो गया? cos 180 प्लस 30, और ये अपने को आया था माइनस cos 30। तो बट ऑब्वियस था, ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला वाला क्या है? साइन कितना था? 60 था, साइन 60, और ये तो कभी मैच ही नहीं हो सके, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जिधर भी ये दोनों का था वो तो होगा ही नहीं। तो मतलब ए बी सी डी तो कभी हो नहीं सकता। ये कौन सा था? ए और बी, ए और बी, बी नहीं हो सकता। ए और सी, ए और सी, ए और सी, सी कौन सा था? टैन था ना, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा ना, ए, यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एंगल से भी हो रहा था, पूरा वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं थी। ये 930 को 900 प्लस करके कर सकते हैं। 900 किसका मल्टीपल? 80 का मल्टीपल है ना 5। चलिए, ये पार्ट समझा अभी? चलो लिख दो। देखा, एंगल से भी हो रहा था, इतने में खत्म हो जाता सब। सेवनटीन π/3, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। π/3 कितना होता है? 60 इंटू क्या करोगे? 17 करो, 6 7 से कितना होता है? 42। कितना? 1020 ही होगा ना। पहले 720 को डिवाइड कर लो 360 से। हाउ मेनी जा? कितना होएगा? 2 जा ना।
300, तो यानी 1020 इक्वल्स टू 360। समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ? सी है, तो अभी लिख सकते हो ना इसको, तुमको मिल गया ये वाला, और यही थीटा तुमको इधर रखने हैं, तो लिख सकते हो ना यहाँ पे tan 360 इंटू 2 प्लस 300 माइनस कॉट 360 इंटू 2 प्लस 300। 360 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। 360 प्लस पॉजिटिव कॉट 300 कर सकते हो ना अभी? चलो tan 300 और cot 300 कैसे करोगे? tan कितना करोगे? 360 माइनस क्या रहेगा? 60 माइनस cot क्या होएगा? 360 माइनस 60। 360 चेंज और नो चेंज? तो ये tan 60 क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस, और ये भी क्या रहेगा? cot। मतलब आंसर माइनस में दो है ना अपने पास, दोनों नेगेटिव है। तुम लोग को सी कैसे आ रहा है पॉजिटिव? हाँ, क्या रहेगा इसका? tan 60 कितना होता है? -1/√3, और cot 60 कितना होता है? -1/√3। ये कितना हो गया? माइनस tan 60 कितना होएगा? कुछ तो गड़बड़ है। √3, और ये 1/√3 कितना अभी? -2/√3। ए आंसर ये है। समझा अभी? हाँ, तुम लोग सीवी किधर से ला रहे थे? ए आंसर है, ए। मैंने ये स्टोरी बोला, इसका कोई मॉरल नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो सक्सेस स्टोरी था इसलिए सुनाई दे दिया। जो फेलियर स्टोरी होते हैं वो तो बचते ही नहीं ना, तो वो कैसे बोलेंगे? पढ़ाई करो। चलो ये लिखो। अरे हाँ, ये -4 आएगा ना? cot 300 बीच में माइनस है ना? हाँ, ये प्लस होएगा ना? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस tan 60 प्लस cot 60, तो मतलब इधर पे क्या होने वाला है? प्लस। अब बराबर है। ये देखो 360, एक मिनट शांत रहो। 360 माइनस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होना चाहिए ना, तो इधर पे एक और नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये ऐसे बनेगा। ये हो गया ना? आगे बढ़ते अभी। दो क्वेश्चन और फिर ये सेक्शन कंप्लीट होगा। ये करूं? सेवन पाई बाई 6, 9 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 3। एक मिनट, ये करो फटफट। कम करूं? क्यों? ठंडी लग रही?
गर्मी है कितना ना, गर्मी है ना। तो एक जन इधर बैठो ना सेकंड पे, और एक जन फर्स्ट पे बैठो। हाँ आइए, सारे एक एक वैल्यू निकालो। पाई बाय 6 कितना होता है 30, तो ये क्या हो गया 210 ना। ये कितना हो गया 9 पाई बाय 4 कितना होता है, ये कितना होएगा, और ये कितना होने वाला है, थ्री 360 प्लस 45, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर tan 360 प्लस 45 कितना होएगा tan, और tan 360 प्लस 240 क्या रहेगा tan 30 कितना होता है, tan 45 क्या होता है, और ये क्या होएगा 180 प्लस 60, ये कितना हो गया tan 60। एंड व्हाट इज tan 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 1 बाय √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, एलसीएम लो, 3 प्लस 1 4 बाय √3 प्लस 1, यही आंसर है ना अपना। नहीं दिया वही है। चलो इधर देखो, इधर ध्यान देना, देखो यहां पे ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। अब देखो ये नहीं भी दिया रहेगा, ये दिया नहीं है, मैंने खुद से डाला है, एग्जाम में नहीं दिया है तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या रहता है रेडियन, कैलकुलस में बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्या चलेगा रेडियन। अब इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये रिलेशन देखा है। अब ये चीज याद रखो, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.2 डिग्री होता है। ये चाहिए तो स्टार्टिंग में नोट करने तो कर लो फॉर्मूला में। हाँ, जहां नहीं दिया है वो रेडियन है, जहां दिया है वो तो डिग्री है। तो मुझे बताओ 1 रेडियन क्या होता है 57.2 डिग्री, ठीक है। अब साइन का एक टेंडेंसी नोटिस करो, साइन 0 होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2 0.5 होता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2, √2 क्या होता है, अगर 1/√2 को सॉल्व करें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होएगा √2 अपॉन क्या होएगा 2, और √2 क्या होता है 1.414, तो अगर इसको करोगे तो ये क्या आएगा 0.7, ठीक है। तो यहां पे 0.5 यहां पे 0.7, बट अब इसका वैल्यू क्या होता है बढ़ता है ना, साइन 60 कितना हो गया √3/2 और साइन 90 कितना हो गया 1, तो मतलब ग्रेजुअली मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, इधर 0.5
इधर 0.7, यहां पे क्या आएगा √3, रूट 1.832 होता है, 1.832 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 0.9 समथिंग, और देखो 1 आया। तो साइन का वैल्यू 0 से चालू होता है तो बढ़ते जाता है 90 तक, समझे अभी। अब यहां पे साइन 1 रेडियन, तुम बताओ साइन 1 रेडियन इज 57.2, तो क्या साइन 57.2 विल बी लेस देन साइन 1 डिग्री होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ता है, तो 57 पे तो बड़ा वैल्यू रहेगा ना इससे, तो ये ऑप्शन रह सकता है क्या? नहीं, तो इसका मतलब कौन सा रहेगा? 1 रेडियन तो 1 डिग्री से बड़ा ही हो जाएगा ना, क्योंकि इस पे वैल्यू ज्यादा आएगा और इस पे वैल्यू क्या कम। समझा इसका लॉजिक समझा कि नहीं? तो ये याद रखो ऐसे, और ये लिख लेना। अरे ये बढ़ता है ना साइन, वैल्यू बढ़ता है, तो मेरे को पता साइन 1 डिग्री किधर आएगा पूरे इसमें? हाँ इधर 1 डिग्री किधर आएगा? साइन 1 डिग्री किसके पास आएगा? 0 के, और 57 किधर आएगा? 60 के पास में। तो उधर से इधर तक का जर्नी में कौन सा वैल्यू बढ़ रहा है? किसका ज्यादा है? तो बी। समझा अभी? 1 रेडियन क्या होता है? 57.2 डिग्री ना, तो मतलब 1 की जगह पे 57.2 डिग्री लिख सकता हूं मैं। क्लियर हुआ? तो मतलब वही वाला वैल्यू बढ़ा रहेगा, वो तो छोटा रहेगा ना। समझा? यानी साइन 1 रेडियन हमेशा ज्यादा रहेगा 1 डिग्री से, क्योंकि साइन बढ़ता हुआ है, हमेशा वो ग्रो करता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वो ज्यादा रहेगा। समझा अभी? इसी के साथ हम लोग का ये वाला सेक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या था ये? स्टार्टिंग में लिखे थे एंगल ना, एंगल्स इन क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे चले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? 1। कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? 1 माइनस सेकेंड। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होएगा? सेक स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो अब इससे जो है और भी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया? सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? सेक थीटा माइनस टैन थीटा विल बी 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, या तो दूसरा क्या बोल सकता हूं? सेक थीटा प्लस टैन थीटा विल बी व्हाट? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस क्या रहेगा? टैन थीटा। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, समझाइए। अब इधर एक मिनट रुको, ये तो ठीक है। अब इससे ना एक रिलेशन निकलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो, अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा कोई वैल्यू बोला है, समझो वो बोला है m, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा? 1/m। अगर यहां पे कोई वैल्यू दी है 4, तो यहां पे क्या आएगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/4। इधर 5, इधर पे 1/5। ठीक है, क्योंकि अगर समझो तुमको ऐसा दिया सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 5, और तुमसे बोला सेक और टैन का वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा? 1/5, और दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस, फट से आंसर आ जाएगा। समझा? ये क्लियर हुआ? ये इसका है, तो ये बेसिकली तुम शॉर्टकट जैसा ट्रीट कर सकते हो, बहुत जल्दी आंसर देगा ये चीज। ठीक है, तो और एक और आता है ना, क्या आएगा? इसको लगता है बंद करना पड़ेगा बाहर ही। ये कितना आएगा? तीसरा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या हो सकता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 बराबर है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिलेशन मालूम है, क्या होता है? सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और फिर क्या रहेगा? क्या हो जाएगा?
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 1। यहां पे इधर देखो, मतलब मैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या बोल सकता हूं 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर दूसरा क्या बोल सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो सकता है 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस क्या होएगा कॉट थीटा। तो मतलब इधर पे भी सेम है, इधर पे भी सेम है। तो अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मेरे को दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मेरे को बोला है m, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होएगा 1 अपॉन m। समझा? क्लियर हुआ? ये बहुत ज्यादा अभी यूज करेंगे हम लोग। सम को कितना छोटा कर देगा देखना और फास्ट होएगा। चलो ये लिख लो, सर m क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर। सीईटी का नोटबुक अलग है ना, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तुमको रिवाइज करते ही रहना पड़ेगा इसको। और एक 300 पेज का 400 पेज का ना दूसरा बुक लेना जिसमें सिर्फ इसके सम सॉल्व करोगे, पेज पे मत करना। इसके सम ना एक नोटबुक पे ना सॉल्व करते रहोगे, उतना पूरा बुक भरना चाहिए। नोट्स के लिए अलग, इसके लिए सम सॉल्विंग के लिए अलग। और तुमको ऐसा लगेगा ना कि ये सम इंपॉर्टेंट था, तुमको नहीं आया। जो सम तुमको नहीं आएगा उसको डिपेंडिंग अपॉन द लेवल कि कौन सा डिफिकल्ट है या इजी है, उसके हिसाब से स्टार मार्क करना। अगर समझो सम इजी है और तुमको नहीं आया तो सिंगल स्टार, सम मीडियम है और तुमको नहीं आया तो क्या रहेगा डबल स्टार, और तुमको नहीं आया और एकदम टफ सम है तो क्या करोगे, और आ गया तो उसको तो सिर्फ टिक मार्क करते हुए आगे बढ़ोगे। ताकि जब तुम रिवीजन करोगे तो सिर्फ किसका रिवीजन करोगे, स्टार का। क्योंकि जो चीज को तुमने ट्रिक किया है, मतलब तुमको तो आया ना, तो रिवीजन थोड़ी जो चीज आया उसका ही करोगे, जो नहीं आया उसका करोगे ना। तो इसलिए सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, पूरा बुक भर देने का। एक एक सम कर रहे हो, नहीं आया स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ऐसे करके। क्योंकि स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, तुमको नहीं आएगा, तुम शायद बहुत स्लो भी करोगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो बढ़ जाता है। तो ये मत सुनना कि मेरे को पहली बार से 1 मिनट में सॉल्व करना है, नहीं, आराम से। जब 300 सम हाथ के नीचे से जाएंगे ना, कुछ भी सॉल्व करोगे, फिर कैसा भी आने दो। इधर देखो, एक मिनट शांत हो जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर ना। अब इसको ओपन करो, साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1। तो साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसका वैल्यू है, ठीक है। फिर दूसरा क्यूब अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 1, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको क्यूब लिए, इसको क्यूब लिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा 6 ना। तो ये साइन रेज टू क्या हो जाएगा 6 थीटा, कॉस रेज टू क्या हो जाएगा 6 थीटा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ए प्लस बी द होल क्यूब आता है कि नहीं आता है। अब यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या है, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। क्या हो गया ये 1। तो इसको उधर भेजेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा कितना होने वाला है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज, ये दोनों रिजल्ट याद रखना। साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा क्या रहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन रेज टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू 6 थीटा क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू।
तुमको ऊपर का नहीं लिखना है चलेगा, अगर तुम रिजल्ट लिखना चाहते हो डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो। मैंने सिर्फ प्रूव करके दिया है कैसे होता है। इधर देखो, इधर देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू क्या है 4। 4 मतलब क्या हो गया m, तो मतलब बोल सकते हैं ना सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होएगा 1/4 बराबर है। दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 4 प्लस 1/4 कितना होएगा 17/4। 2 नीचे गया, 2 नीचे गया तो कितना हो जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू 17/8। सेक थीटा का वैल्यू मिल गया, मेरे को ढूंढने का किसका है, तो एक काम करो क्या बनाओगे ट्रायंगल, इधर पे थीटा है, सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन नीचे क्या रहेगा एडजेसेंट। मतलब अगर साइन थीटा निकालोगे तो क्या आना चाहिए अपोजिट अपॉन क्या आना चाहिए हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा में नीचे क्या रहेगा 17, पूरे ऑप्शन में 17 किधर है, समझा, क्लियर हुआ ना। तो एक टाइम के बाद एक बार ऑप्शन देख लिया करो, तुम्हारा टाइम बच जाएगा। और लेकिन तुमको तो भी सॉल्व करना है, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर करो, कितना होता है 289 माइनस कितना करोगे 64, 5 225 कितना आया 15। समझा, क्लियर हुआ। तो देखो कितना इजी कर लिया इस चीज ने, फट से निकल जाते हैं। और साइमल्टेनियस सॉल्व करते तो क्या होता है प्लस, मालूम है ना, प्लस में क्या करते हैं ऐड, ऐड अपना क्या होता है अरे कितना बात कर रहे थे तुम लोग स्प्लिट होने वाले हैं, तुम दोनों उधर से, जर्मनी तू जाएगा इधर से। जर्मनी को बैठाएंगे किधर, पीछे बैठेंगे बेंच के ऊपर, सब मांडी डाल के ऊपर बैठ के पड़ेगा। अभी देख तू फोटो वोटो निकालूंगा मैं। अरे वो कैंसिल नहीं होता क्या 2 के टेबल में 26 और 10 13 और 5 हो जाएगा ना, छोटा करने का ना वैल्यू। हाँ अब देख आंसर, अब ऑप्शन को देख, ध्यान दे क्या है ऑप्शन में। अरे कोसेक आ गया तो साइन क्या होता है उसका, और रेसिप्रोकल ना, तो क्या हो जाएगा 5/13 उल्टा। हाँ तो इतना करने का नहीं, देखने का ऑप्शन भी देखने का। क्या है आंसर बी, इसका आंसर क्या है बी। क्या किया तुमने पहले कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/5, ये दोनों कैंसल, 2 कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे 5 प्लस 1/5 कितना होएगा 26/5 बराबर है 2 1 2 हाउ मेनी जा 13 जा, कोसेक थीटा कितना आया 13/5, तो साइन थीटा क्या होएगा इसका रेसिप्रोकल उल्टा। समझे, इतना इजी था ये वाला। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। 5 प्लस 1/5 करो, tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, तुम सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख लो, क्योंकि तुमको ढूंढना क्या है कॉस, तो तुम्हारा सेक बचना चाहिए ना, कैंसिल नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझा। अगर तुम tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो तुम्हारा कॉस ही गायब हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस का सेक का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बनेगा कॉस। तो इधर पे ऐसे दिया है तो इधर पे क्या कर लोगे सेक थीटा प्लस ई रेज टू एक्स, और इधर पे क्या आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा 1 ई रेज टू एक्स, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 2 सेक थीटा इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 ई रेज टू एक्स। तो मेरे को बताओ इसको
इसको ऊपर लेके जा सकता हो ना, ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ये इधर पे जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2। ये सेक है, मेरे को क्या चाहिए, कॉस, तो ये इसका क्या होएगा, तो ये बी है। अब अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे समझेगा ई रेस टू एक्स ऊपर लेने का, मैं रहता तो इधर पे मल्टीप्लाई कर देता। देखो ऑप्शन में ई रेस टू माइनस एक्स है, तो ऑप्शन को देखते हुए फिर हम लोग ने ऐसा किया। ऑप्शन में ई रेस टू 2x होता ना, तब मैं मल्टीप्लाई करता, लेकिन कहीं पे भी ई रेस टू 2x दिख रहा है क्या, नहीं, ई रेस टू माइनस एक्स है, इसलिए मैं ऊपर लेके गया। क्लियर हुआ इसके पीछे का? तुम देखो कितने फॉर्मूला आ रहे, तुम ये देखो कितने टाइप के सम है, वो देखो इसमें सीईटी के इसमें कितने सम्स है टोटल, ट्रिग्नोमेट्री 2 में टोटल 17, 20, 37, 37, 24, 51, 51, 24, 79, 79, 8, 86, 86, 26 कितना हो गया, 112, 112, 130, 160, ए नीचे बैठो, 160 प्लस 30, 190, 190, 25, 215, 215 के बाद 37, 215, 37, 252, 252 पर 267, 267 और 46, टोटल 313 सम है ट्रिग्नोमेट्री 2 में, ठीक है। तुम ये देखो, एक मिनट शांत रहो, 300, अरे बस 313 सम इसमें तुम अभी ये कर रहे हो, और तुम नए नए फॉर्मूलाज देख रहे हो, ये वाले सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल लेने का, ये करने का, इतना कुछ तुमको याद रखने का है, तो तुमको कम से कम मल्टीपल टाइम्स ये करना पड़ेगा। समझो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का 2 बार रिवीजन करोगे, तुम बुक का जितना कर रहे हो उसको वापस से सॉल्व करोगे, भले एक बार देख के करो चलेगा, समझ रहे वो इंपॉर्टेंट है, समझ गया तो दूसरी बार वापस से बिना देखे करो। लेकिन तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि तुम फ्री में बैठ सकते हो, तुम्हारे पास चांस ही नहीं कि तुम फ्री में बैठ जाओ। अगर तुम फ्री बैठे हो तो मतलब गड़बड़ है, क्योंकि 313 तो मैथ्स में यार, 313 सम है मैथ्स में, वो भी एक चैप्टर का, ये वाले ऐसे तुमको बहुत सारे करने, तो तुम फ्री बैठ ही नहीं सकते हो। तो जब भी तुमको ऐसा रहेगा पढ़ने का है, या तो नींद आ रहा है लेकिन मेरे को पढ़ने का है, दोपहर को नींद आ रहा है लेकिन सोना नहीं है, तो बुक उठा के बैठ जाओ, चाहे ये वाला बुक रहे, अपना जो सम अभी कर रहे ना वो प्रैक्टिस करो, लेकिन तुम अभी आराम नहीं कर सकते। फेब खत्म हो गया, मार्च अप्रैल से चालू, तो कितना बाकी है, सिर्फ देखा रहे तो आइडियली 8 से 9 महीना, बस खत्म तुम्हारा 12वीं। 9 महीने में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैन में तुम्हारा प्रीलिम्स रहेगा, फेब में तुम एग्जाम दे रहे होगे बोर्ड्स का, और अप्रैल में तुम दे रहे होगे अपना नया सीईटी, तो खत्म ना।